ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई को तारीखी जुलूस जनाजा के बाद मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। अमेरिका के ईरान पर और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन पर अमेरिकी अड्डों पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी हुकाम का दावा, कहा अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरआज़्म है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसईदी और तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी टेलीफोन पर बातचीत। कशीदगी में इजाफ़ा रोकने के लिए सिफारती चैनल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। कतर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और देरपा अमन व सलामती के लिए सिफारती और मुकालमे के लिए पुरआज़्म। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा की लंदन कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान चैथम हाउस में मुनक़दा मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा कि कतर तनाज़ात के हल और ख़ित्ते में देरपा सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी और सालिसी के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाज़ों पर राबता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर एर्दोगान और उनके रुफ़क़ा की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला भी उठाया और इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। कहा मुआहदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबना होर्मुज़ और खलीज फ़ारिस में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर धरना खत्म। कली बबरी से अगवा किए जाने वाले 11 अफराद बाजियाब। मांगी डैम हमले के साथ शोहदा के लवाहिकीन का मैयतों के साथ कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। ज़ियादत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासर ख़ानदानों का धरना चौथे रोज़ में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से।
कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। एयरपोर्ट रोड पर हन्ना ओढ़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरने के शुल्का से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, शोहदा के वर्सा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। हन्ना ओढ़क हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर में होगी। 5 जुलाई को हन्ना ओढ़क में हुए हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हुए थे। उस्मान डेम्बले और किलियन एम्बापे ने फ्रांस को वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को शिकस्त। मैच में 1 घंटे तक मराकश के डिफेंडर्स ने साबिक आलमी चैंपियन के हर मरहले को नाकाम बनाया। गोलकीपर ने किलियन एम्बापे की लगाई गई पेनल्टी किक भी रोक ली, लेकिन आखिरी आधे घंटे में फ्रांस की टीम हावी आ गई। एम्बापे ने पहला गोल बनाया। 6 मिनट बाद ही उस्मान डेम्बले ने बर्तरी डबल कर दी। फ्रांस ने मैच 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। रबात के मौलाए हसन स्टेडियम में मराकश के हजारों फैंस ने मैच जाइंट स्क्रीन पर बराह रास्त देखा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन स्पेन और बेल्जियम की टीमों के दरमियान आज खेला जाएगा। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। लॉस एंजलिस में होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट का तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमें कल रात 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगी, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने मुल्ज़िमा पर फ़र्द जुर्मायत करने की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुकदमात की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा अनमोल के खिलाफ 2020, 21 और 22 में ये मुकदमात दर्ज हुए थे। मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी इन मुकदमात में मफरूर थी। गारन थाने के केस में गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िमा को इन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया।
पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस और इलाज का निज़ाम नाकाम हो चुका। हुकूमत ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और इलाज को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाए। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम फौरी शुरू की जाए। सरकारी अस्पतालों में कैंसर अद्वियात और रेडियोथेरेपी मशीनों की शदीद किल्लत है। तहसील और ज़िले अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग मराकज़ बनाए जाएं। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी मशीनें और कीमोथेरेपी अद्वियात फौरी दी जाएं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ताख़ीर पर आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर PMA का तशवीश का इजहार। कहा कि मौजूदा 111 रोज़ा ताख़ीर हज़ारों ख़वातीन के लिए सज़ाए मौत के मुतरादिफ है। इलाज में 111 रोज़ की ताख़ीर से कैंसर फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के बाद इलाज शुरू होने में तकरीबन 4 माह लग जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की शरह 85% से ज़ायद, यहाँ 30% से भी कम है। बुनियादी मराकज़ सेहत में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सहूलियात ना होने के बराबर है। कम आगाही और समाजी रुकावटों के बायस मरीज़ा देर से अस्पताल पहुँचती है। महंगा इलाज और गुर्बत बरवक्त तिब्बी सहूलतों तक रसाई में बड़ी रुकावट है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठ कर मामलात हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाबिता अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। सरगोदा में खातून की फंदा लगी लाश मिली है। शौहर का बीवी की खुदकुशी का दावा। खातून के कज़न ने पुलिस को बयान में इल्ज़ाम आयद किया। वाक़या खुदकुशी नहीं कत्ल है। शौहर और शौहर की पहली बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। स्वात में महूडन झील में गैर कानूनी कश्तीरानी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DC के मुताबिक गैर कानूनी कश्तीरानी दोबारा शुरू करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के SHO कलाम को गैर कानूनी कश्ती ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। जामिया पेशावर को दरपेश माली बहरान के बायस तदरीसी निज़ाम मुतासिर होने लगा। जिस हॉल में तुलबा कामयाबी की खुशियां मनाते और डिग्रियां वसूल करते थे, आज उसी हॉल में मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों और पेंशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बेशतर असातिज़ा भी यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर हो गए। सऊदी वली अहद और कैनेडियन वज़ीर आज़म की जद्दा में मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान दो तरफा मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी सरकारी दौरे पर जद्दा में हैं। एंडी बर्नम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बरतानिया मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने कीर स्टामर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगियां हासिल कर लीं।
लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होती है। नामजदगियों का मरहला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम को सियासी तकरीब के लिए इस्तेमाल करने पर ऑस्ट्रेलिया में बहस छिड़ गई। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी ने सियासी जलसा गाह में बदल दिया। तकरीब ऑस्ट्रेलिया और रियासत विक्टोरिया के ताउन से भारतीय कम्युनिटी से राबते के लिए मुनाकिद की गई थी, लेकिन मोदी तकरीब को सियासी बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाते रहे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप रावलपिंडी में जारी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के दरमियान आज से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच शुरू। पाकिस्तान टीम 13 जुलाई को इस्लामाबाद से वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी, जहां 2 टेस्ट की सीरीज़ 25 जुलाई को शुरू होगी। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है, देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।